रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक नया खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक की जानकारी दी है। एजेंसी ने बताया कि ज़ैपोरिजिया प्लांट के 6 न्यूक्लियर रिएक्टर में से एक पर ड्रोन अटैक से एक बड़ी परमाणु दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। IAEA के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने बताया कि ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन रिएक्टर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर पर कम से कम 3 डायरेक्ट अटैक हुए हैं। नवंबर 2022 के बाद ये पहला ऐसा हमला है। IAEA ने बयान जारी कर प्लांट के 6 रिएक्टर्स में से एक पर ड्रोन हमले की पुष्टि की। बयान में कहा गया कि हमले से एक व्यक्ति के भी हताहत होने की खबर है। बयान में कहा गया कि यूनिट 6 के डैमेज होने से परमाणु सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, लेकिन ये गंभीर दुर्घटना है जिसमें रिएक्टर का कंटेनमेंट सिस्टम कमजोर होने की आशंका है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मार्च 2022 से ही रूस का कब्जा है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि प्लांट की साइट पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। प्लांट के अधिकारियों का दावा है कि कोई गंभीर क्षति या कोई हताहत नहीं हुआ। हमले के बाद रेडिएशन का स्तर भी सामान्य रहा। हालांकि रविवार को रूस की सरकारी न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटोम ने ड्रोन हमला प्लांट की कैंटीन के करीब भी हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए। ज़ैपोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिस पर यूक्रेन से जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही रूसी सेना ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद से ही IAEA ने कई बार इसे लेकर चेतावनी जारी की। रूस और यूक्रेन दोनों ही प्लांट पर हमलों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। आपको बता दें, ज़ैपोरिजिया प्लांट में 6 परमाणु रिएक्टर्स हैं, जो यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया में 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। परमाणु एजेंसियां कई बार चेता चुकी हैं कि यहां पर हमला एक बड़ी तबाही ला सकता है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच करीब 2 सालों से अधिक समय से लड़ाई जारी है। रूस ने ड्रोन के जरिए खार्किव पर हाल ही में हमला किया था। खार्किव के मेयर ने बताया था कि यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रात भर हुए रूसी ड्रोन हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। और अब न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन रिएक्टर कंटेनमेंट स्ट्रक्चर पर कम से कम 3 डायरेक्ट अटैक हुए हैं और नवंबर 2022 के बाद ये पहला ऐसा हमला है। IAEA ने बयान जारी कर प्लांट के 6 रिएक्टर्स में से एक पर ड्रोन हमले की पुष्टि की है। वहीं रूस के अधिकारियों का कहना है कि प्लांट की साइट पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। हालांकि कोई गंभीर क्षति या कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ये मानना है कि अगर इस पर इस तरीके से लगातार हमला किया गया, क्योंकि ये ज़ैपोरिजिया यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और इस पर अगर हमला होता है तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है, या ये कहें कि एक बड़ा परमाणु हमला हो सकता है।